Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. I hope that you all are doing well. हमने डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्टार्ट किया था, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन, एंड इन दैट वी इन द स्टार्ट वी क्लियर्ड आवर कॉन्सेप्ट्स. हमने टेंसेस के चेंज को देखा. we already discussed the change of pronoun as well as the change of tenses, that which tense will be changed into what. अब जो हमारे पास सेंटेंसेस हैं उसमें एक नया कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस हो रहा था, इसलिए मैंने जो प्रीवियस लेक्चर है वो चेंज ऑफ टेंसेस तक ही थोड़ा पॉज दे दिया था. पेज नंबर 195 इस टाइम आप सबके सामने खुला हुआ है, वेयर एज ऑन 192 आपके पास स्टार्ट में ये एक टेबल बना हुआ है जिसमें आपको बताया हुआ है कि अगर डायरेक्ट स्पीच है और उसमें आपके पास दिस मेंशन है तो आप उसको दैट में चेंज करेंगे. दीज, दोज, हेयर विल बी चेंज इनटू देयर, नाउ, देन, एगो, बिफोर, टुडे, दैट डे, यस्टरडे, द डे, द प्रीवियस डे, टुमारो, द नेक्स्ट डे. तो ये आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए. यहाँ हम उसी चीज़ को देखेंगे. कैन, शेल, विल का मैंने आपको बताया था कि कैन, शेल और जो विल है वो कुड, वुड, शुड, मे, माइट, इस तरह ये चेंज होंगे. अब आप ये सेंटेंस नंबर 10 देखें. ही सेड आई कैन ईट मीट. तो अब सेड है तो ऑब्वियसली जो आई है here I, this will be changed according to the reporting speech subject, he के according. He said that he could eat meat. अब can could लग गया, simple. इसी तरह ये said है तो सब्जेक्ट भी चेंज होगा और फॉर्म ऑफ वर्ब भी चेंज होगी. इस तरह ये शेल है तो यहाँ ऑब्वियसली शी के साथ इसके इस शी के हिसाब से रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के हिसाब से जो आपका रिपोर्टेड स्पीच है उसका सब्जेक्ट चेंज होता है. आई जब शी के अकॉर्डिंग चेंज होगा तो ये शी हो जाएगा. और आपको पता है शी के साथ शेल नहीं लगता, विल लगता है. तो अब मैंने आपको बताया था कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट में हम विल को वुड में कन्वर्ट कर देते हैं, तो शी वुड कम. अब हेयर जो न्यू कॉन्सेप्ट मैंने आपको बोला था टुमारो, तो टुमारो वो जो आपका टेबल गिवन है पेज नंबर 192 पर, उधर मेंशन है कि जो टुमारो है वो हमेशा चेंज होगा द नेक्स्ट डे. तो शी सेड दैट शी वुड कम द नेक्स्ट डे. इट इज़ सिंपल. इसी तरह यहाँ येस्टरडे है तो ये हो जाएगा द प्रीवियस डे. अब यहाँ आप टेंस देखें. असलम सेड आई वेंट टू स्कूल. अब ये कौन सा टेंस आपको गिवन है? ट्राई. आई वेंट टू स्कूल, ये पास्ट में से आपको एक टेंस गिवन है. इसको देखे बगैर आप प्रैक्टिस करेंगे कि ये पास्ट का आपको कौन सा टेंस गिवन है और ये किस में चेंज होगा. अगर आप यहाँ देख रहे हो तो आपको यहाँ हैड गिवन है, ये पास्ट परफेक्ट में चेंज हुआ है. तो कौन सा टेंस पास्ट परफेक्ट में चेंज होता है? आई होप सो अब आप लोग साथ साथ याद कर रहे होंगे तो आपको ये चीज़ें फिंगर टिप्स पर आती होंगी. तो आपने इसको अच्छे से याद कर लेना है बिकॉज इट इज़ क्वाइट इम्पॉर्टेंट. फर्दर अब मैंने आपको कहा था जो यूनिवर्सल ट्रूथ है, जो यूनिवर्सल लॉ है, जो फैक्ट्स हैं, उनके ऊपर किसी किस्म की कोई चेंजेस हम इम्प्लीमेंट नहीं करते, वेदर दे आर इन प्रेजेंट टेंस, वेदर दे आर इन पास्ट टेंस. यहाँ सेड लगा है तो भी कोई चेंज नहीं, अगर यहाँ से लगा है तो ऑब्वियसली कोई चेंज नहीं. अली सेड दैट गॉड इज़ वन. सलमा सेड दैट ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी. ही सेड दैट यूनियन इज स्ट्रेंथ. तो ये एज इट इज़ ही आ जाएगा. अब यहाँ आप देखें आई राइट अ लेटर, ये आई राइट अ लेटर, आपने इसको देखकर चेंज नहीं करना. आपके सामने यहाँ से दिया हुआ है और मैंने आपको पहले बताया था कि जब यहाँ से गिवन होगा तो आप सिर्फ जो प्रोनाउन है, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन अकॉर्डिंग टू द रूल जो मैंने आपसे डिस्कस किया है उसके अकॉर्डिंग चेंज करेंगे. सेकेंड पर्सन प्रोनाउन अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग स्पीच, और थर्ड पर्सन प्रोनाउन चेंज नहीं होगा. आपने सिर्फ वो चेंजेस करनी है, उसके अलावा कोई चेंजेस नहीं होंगी. अब ये आई है, ये अकॉर्डिंग टू ही चेंज होगा. तो ही सेज दैट ही राइट्स अ लेटर. अब यहाँ राइट्स क्यों लगा? बिकॉज ही, शी, इट एंड विद सिंगुलर नाउन SES का एडिशन होता है वर्ब के साथ. He says I do not read a book. तो ये सिंपल हो जाएगा. He says that he does not read a book because he के साथ do does लगता है SES का एडिशन. तो ये आपके कुछ
सिंपल क्वेश्चंस हैं। फर्दर नेक्स्ट देखते हैं, ये आपके पास कुछ और हैं सेंटेंसेस। ही विल से आई शैल प्ले क्रिकेट। अब यहाँ जो शेल आपको गिवन है वो शुड में कन्वर्ट क्यों नहीं होगा, वो वुड में कन्वर्ट क्यों नहीं होगा? बिकॉज आपके पास से गिवन है इन द रिपोर्टिंग स्पीच। उसके बाद आप नेक्स्ट देखें, ये आगे सारे सेज के ही हैं, तो आप इसमें चेंजिंग्स नहीं करेंगे, आप इसको गो थ्रू कर लेंगे। इधर जो नया कॉन्सेप्ट एक आया था वो बस यही था कि दिस को देन में, यस्टरडे, टुमारो, इनको हमने किस में चेंज करना है। और से के कुछ एक्स्ट्रा मतलब ज़्यादा हमें सेंटेंसेस इस एक्सरसाइज में मिल गए हैं, तो आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि हम से डायरेक्ट नरेशन को इनडायरेक्ट में चेंज नहीं करते, टेंस चेंज नहीं करते। वेयर एज जो हमारा प्रोनाउन है वो अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ प्रोनाउन, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, वो वैसे ही चेंज होगा। अब आपको एक्सरसाइज गिवन है ऑन पेज नंबर 190, आई गेस इट इज़ 198 और 196, इट इज़ 196। तो आपने 196 पर आपको ये एक्सरसाइज गिवन है, आपको 12 सेंटेंसेस दिए हुए हैं, ये आपके पास से में है। तो आपने रिमेंबर दिस दैट इट इज़ इन से यू आर रिक्वायर्ड टू ओनली चेंज द सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टेड स्पीच अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग स्पीच। अब मैंने अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट क्यों बोला? बिकॉज यहाँ सेकेंड पर्सन है। इसी तरह यहाँ सेज है, ये चेंज टेंस नहीं होगा, लेकिन आप प्रोनाउन चेंज करेंगे। यहाँ सेज गिवन है, आप इसका प्रोनाउन चेंज करेंगे, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, सेकंड पर्सन प्रोनाउन। इधर भी से है तो आप प्रोनाउन चेंज करेंगे। तो ये सारे यहाँ तक सेज हैं तो आप इनके प्रोनाउंस चेंज करेंगे। वेराज ये सेड का है तो आप ये टेंस चेंज करेंगे, ये भी सेट का है तो आप इसका टेंस भी चेंज करेंगे, प्रोनाउन भी चेंज करेंगे। इधर भी आप टेंस भी चेंज करेंगे, प्रोनाउन भी चेंज करेंगे। और फर्दर भी आपको एक सेज का गिवन है और एक फिर सेट का गिवन है, तो उसमें भी आप एक में सेज वाले में टेंस चेंज नहीं करेंगे, प्रोनाउन चेंज करेंगे, और सेट वाले में आप टेंस भी चेंज करेंगे, प्रोनाउन भी चेंज करेंगे। तो आपने इसको अच्छे से प्रैक्टिस करना है। ये जो एक्सरसाइज गिवन है आपको ऑन पेज नंबर 196, आपने इसको अपनी ग्रामर नोट्स पर अटेम्प्ट करना है, इंग्लिश ग्रामर नोट्स पर। तो आज के लिए बस इतना ही। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्व्स एंड अल्लाह हाफिज़।